नहीं केडिया साहब, यकीन मानिए जुबिलेंट फूड्स गए ज़माने छोड़ दिया। अब पसंद नहीं है पिज़्ज़ा, बहुत परहेज करता हूँ मैं इसका। आप अच्छा पिज्जा न खाएं सर, भले गुड मॉर्निंग, स्टॉक बताइए कैसे कि करते हैं। हाँ। हम्म। नहीं, अब मेरी पसंद वेस्ट लाइफ है, यकीन मानिए। ओके अच्छा, ओके ओके। मैं आपका दो स्टॉक्स पे व्यू चाहूंगा ऑटो स्पेस में, और वो है हम्म मारुति और एक अशोक लेलैंड। सारे स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस हाई को काटा, एक स्ट्रांग मूव दिया। अभी तक हम्म। मारुति अपने उस प्रीवियस हाई को डिसाइसिवली बाइसेक्ट करके ट्रेड नहीं कर पा रहा है, और सेम इज द केस विद अच्छा अशोक लेलैंड। दोनों अच्छा स्टॉक्स पे अच्छा। अपडेट है। मैं आपसे एक उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं, आज इजाजत है तो। बोलिए, पूछिए। अगर अगर अपने प्रीवियस हाई को भी ये क्रॉस कर देगा तो कौन सा जादू टोना हो जाएगा? किसी हाई को क्रॉस कर देने से किसी स्टॉक की लॉन्ग टर्म कैरेक्टर नहीं चेंज हो जाती। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। ये जो मारुति की नीचे से जो चाल है ना, ये एबीसी पैटर्न या WXY, ये एक रैली है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आएगा इस चार्ट में जब तक ये वापस 7,000 की तलहटी को नहीं छुएगा। हम बुरी तरह से इसमें रॉन्ग साबित हो सकते हैं, ऐसा लोग कह के हंसेंगे, पर मैं जिस विद्या को फॉलो करता हूं मुझे इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस WXY की देखिए, यहाँ पे जो नया हाई आया और उसके बाद ये इतना जोर से नीचे आ गया, एक और नया हाई आएगा तो ये WXY, ये एक्स होके एक और जेड हो जाएगा। आप एक छिलका और ऐड कर दोगे तो प्याज प्याज ही रहेगा, वो फूल गोभी नहीं बनने वाला है, वो पत्ता गोभी नहीं बनने वाला है, वो प्याज ही रहेगा। ये प्याज के छिलके हैं जो लेयर्स पे लेयर्स ऐड कर रहे हैं। अगर अगर मारुति इस तरह के कोलैप्स पे आता है, पिछली बार भी जो हमारी ये फोरकास्ट थी यहाँ पे कि मारुति 6,640 आ जाएगा, तो हास्यास्पद थी। तो हंसना रोना बाजार कराता रहेगा हमसे, पर जो मेथड है उसी को फॉलो कर पाएंगे। तो सारे WXY पैटर्न है, और ये सारा का सारा ये जो फ्लो है ना, ये पूरा इस एरिया में, ये आने वाले कुछ वर्षों के लिए बहुत बड़ी तेजी का परिचायक है। और वो बड़ी तेजी जब तक एक फाइनल करेक्शन नीचे का आके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के स्टॉप लॉस नहीं लगवा देता है, ये स्टॉक 12, 15, 16 हजार की धुरी में चलने के लिए इसको एक बार नीचे वापस पटकना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अब आपके प्रश्न पे मैं आऊं, एक नया हाई आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जिस दिन हमारे पास प्रॉपर सेल सिग्नल आएगा हम सेल करेंगे, हम सारे न्यू हाइस को इग्नोर करेंगे। और आते हैं अब आपके दूसरे प्रश्न पे, अशोक लेलैंड पे। तो करीब करीब वही बात अशोक लेलैंड में भी है। देखिए, ये जो डबल टॉप बन गया या एक थोड़ा सा और माइनर हाई बना देगा, तब अशोक लेलैंड हम यहां से लेकर यहां निकल चुके हैं और उसके बाद यहां से हम अवॉइड जोन में पड़े हुए हैं। तो हमको अशोक लेलैंड लेना नहीं है। देखिए, मैं 2 दिन 3 दिन की ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूं। आप भी मेरे पर उतना दबाव मत डालिए, मेरी उम्र का लिहाज कीजिए, वो सब 20 साल पहले होता था, अब नहीं हो सकता हमसे। और ये 2 दिन 3 दिन की ट्रेडिंग करके कोई धन नहीं जोड़ पाएगा। तो मैं अशोक लेलैंड को अवॉइड लिस्ट पे रखूंगा, जब भी सेल सिग्नल आएगा बेचूंगा। मुझे लेना ही नहीं है ये। ओके सुशील जी, दो स्टॉक्स पर और मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं। एक तो हम्म। रिलायंस, जिसमें कल फाइनली एक ब्रेकआउट आया इतने टाइम के बाद, और एक जो आपकी ओके। बहुत शानदार कॉल रही BSC, इसमें क्या प्रॉफिट बुक करें यहाँ पर? अरे, मेरी BSC की पोजीशन को टोक मत लगाओ, और मुझे 1200 पे ही बेचेंगे उसको। ठीक है। पर मैं वो चार्ट दिखाऊंगा जरूर आपको। देखिए, रिलायंस में क्या हो रहा है। जो रिलायंस के बिल्कुल प्रेमी निवेशक हैं, जिन्हें प्रेम है स्टॉक से, वो इस चीज को सुन करके खुश हो जाएंगे कि रिलायंस को 4,000 का भाव दिखाना है, और बहुत ज्यादा टाइम में नहीं, 1.5-2 साल में, साल 1.5 साल में। अरे, 4,000 तक जाने के लिए इसको एक बार वापस नीचे अपने आप को पटकना पड़ेगा 2,200 तक। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, आप देखो ये वीकली चार्ट पे थोड़ा सा आपको ज्यादा कंडेंस्ड और क्लियर नजर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस टॉप से रिलायंस 2021 के अक्टूबर के टॉप से ये WXYX बन गया है। ये एक साइडवेज करेक्शन में चल रहा है स्टॉक, साल भर के 1.5 साल के करेक्शन में, जिसमें एक अंतिम चरण बाकी है। निफ्टी भले वो 15,000 होगी कि नहीं होगी, 16,000 होगी कि नहीं होगी, रिलायंस का फाइनल लॉन्ग टर्म बॉटम ये 2150 है। और मुझे लगता है एक बार और ये इधर आएगा ना, तब इसको लेके मजा आएगा। क्योंकि अभी जो इमीडिएट टर्म में भी ये जो रैली है, ये एक रैली का स्ट्रक्चर है, ये बुल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। वो मैं इलियट वेव की जार्गन में जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा टीवी के फॉर्मेट के लिए, उससे संक्षेप में कहना होगा। तो हम शॉर्ट वॉट नहीं करेंगे रिलायंस को, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया भर के दूसरे स्टॉक्स हैं। पर अगर कोई बाजार में हो हंगामा आ गया और अगर दोबारा रिलायंस 2,200 में मिल गई, तो ये एक लाइफ टाइम स्टील होगी, इसे चुरा लेने का मौका होगा। ये 2,200 से 4,400 की जो चाल चलेगी, इसके लिए मैं इंतजार करूंगा कि कैसे भी इसमें एक सेल सिग्नल बने। अभी राइट अवे यहां से लेके इसको भगा लेने लायक स्टॉक नहीं लगता है। और क्विकली मैं आपको BSE पे मैं अपडेट दे दूं। देखिए, घुसना घुसना किसी भीड़ में अपने दिमाग और अपनी ताकत से चाहिए, और फिर इंसान को इतना नरम कर देना चाहिए अपने शरीर को कि उस भगदड़ में आप कुछ लेने जाए, जब बाहर फेंकना होगा तो भीड़ आपको फेंकेगी। तो हमने तो जब एंट्री ले ली, उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉसेस को डे बाय डे बस ऊपर कर रहे हैं। ये देखिए, जो लास्ट का स्टॉप लॉस था अब हम इसको यहां कर देंगे, और ये स्टॉप लॉस अपने आप
हमारे को संभालते रहेंगे। तो हमने प्रीवियस स्विंग हाई को अपना स्टॉप लॉस बना दिया, खड़े रहेंगे, जाने दीजिए इसको 800 850 तक जाने दीजिए, बाईबैक के प्राइस के ऊपर तो जाए कम से कम। ठीक है, बायबैक के प्राइस के ऊपर जाए। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अगले ट्यूसडे फिर बात करेंगे आपके साथ। ओके, नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। नीरज जी अपॉलॉजीज, थोड़ा आज हम आपको अरे नहीं, थोड़ा लेट बहुत दे रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बातचीत होती है केडिया जी की, और सुनने में भी काफी मजा आया इसमें। और लोग बहुत सीखते हैं उससे, इतनी क्लैरिटी के साथ केडिया जी बताते हैं। तो अगला प्लान क्या है अब इसमें? रिलायंस में हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि वो 4000 का, 4000 सुशील जी का भी हुआ। हाँ, सुशील जी ऐड कर देते हैं। हाँ, डिस्क्लोजर भी भाई, ये हमारी अपनी कंपनी है, इसलिए आप किसी और की राय जरूर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले 2 इवेंट भी हैं इसमें। एक बहुत बड़ा इवेंट होगा एजीएम, और एक इसकी लिस्टिंग। एजीएम की डेट नहीं आई ना अब तक? अभी डेट नहीं आई। हाँ, लेकिन जुलाई अगस्त में ही होती है वैसे। मोस्ट